नमस्कार दोस्तों। HQ सेंट्रल कमांड लखनऊ के तरफ से ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ गई है। दोस्तों आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के पास, ठीक है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में ज्वाइन होने का। ठीक है दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छा खासा है। बेसिक सैलरी जो हमेशा की तरह ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में होती है 18,000 वो तो रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो दोस्तों आप लोगों को जो डीए अलाउंस वगैरह मिल करके 30+ होना तय है। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ, फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही मांग है मेरा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में अगर पहली बार आया ना दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो डेली नई गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता देता हूं एक बार फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत HQ सेंट्रल कमांड लखनऊ के तरफ से ग्रुप सी लेवल की भर्ती आई हुई है। ठीक है, जिसका अप्लाई डेट 4 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में होने वाली है दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया, इस वैकेंसी में 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम है दोस्तों रिजर्वेशन का। अब रिजर्वेशन में दोस्तों जो SC ST कैंडिडेट है ना, उसको 5 साल की एज में छूट मिलता है, वो मिलेगा। OBC है तो उसमें जो 3 साल की छूट मिलता है वो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट 100% परमानेंट भर्ती है। ठीक है, फीस, अब फीस बता देता हूं एक बार फिर से कि 0 रुपए है ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट को, चाहे जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ये तीनों कैटेगरी में हमेशा पैसा लगता था, लेकिन आप लोगों को बता दूं 0 रुपया फीस है। ठीक है, योग्यता इसमें ओनली 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, ओनली 10वीं पास। ये मैटर नहीं करता कि आपका परसेंट कितना है। ठीक है, क्या है कि देखिए कई बच्चे का परसेंट 50%, 45% ऐसे में पास हुए रहते हैं। अब उनका मन में ये सवाल आता है कि हमारा परसेंट इतना है, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे पोस्ट में जरूर अप्लाई किया करो दोस्तों आप लोग। ठीक है, ग्रुप सी लेवल की भर्ती है। और इसका एप्लीकेशन का मोड क्या है, आप सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि सर फॉर्म फिल तो कर देंगे, लेकिन इसका ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन फिल करना है। तो बता दूं, इसका ऑफलाइन फॉर्म का मोड है दोस्तों। ऑफलाइन मोड है तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे फिल करना है ये आगे आप लोगों को बता देगा। ऑल इंडिया के कैटेगरी आप कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि कौन कौन सा पद पे भर्ती आई हुई है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, यही मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि देखिए पद और सैलरी जरूरी रहता है जानने के लिए। क्या है कि देखिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, आपको कौन सा पोस्ट है यही पता नहीं रहेगा तो फिर तो क्या मतलब का है। इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं कुक की पोस्ट पे, ठीक है, कुक यानी कि वो रसोईया, खाना बनाने वाला, उसका पोस्ट है। सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच आपको मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा सफाई कर्मचारी का, ठीक है, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपका सैलरी मिलने वाला है। तीसरा मैसेंजर, सेम सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900। चौथा वाशरमैन में भी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में। और उसके बाद छठवा एक सबसे मोस्ट अच्छा पोस्ट, चौकीदार। और देखिए ये सभी ना दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको जॉब रहेगी। ठीक है, परमानेंट सरकारी नौकरी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाला कोई कहानी नहीं है। ये पूरा आपका 60 साल के एज तक की नौकरी होने वाली है, 100% परमानेंट है दोस्तों। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, सिग्नल ब्रांच, लखनऊ 226002 इसका पिन है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों डिटेल इसी इम्प्लॉय नोटिफिकेशन का मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला में आ गया कुक का पोस्ट। ठीक है, कुक ग्रुप सी लेवल के पोस्ट है, टोटल 3 सीट है और तीनों जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद सफाई वाला का 7th लेवल 1 और 7 पे कमीशन के हिसाब से आपका 5 पोस्ट है, टोटल 5 जनरल पोस्ट से भर्ती होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है मैसेंजर में दोस्तों 2 पोस्ट है, वाशरमैन में 1 पोस्ट है। ठीक है, चौकीदार में 2 पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हो टोटल पोस्ट की डिटेल्स है दोस्तों इसमें।
ठीक है। तो 13 पोस्ट है, तो आप लोग घबराना नहीं, आप लोगों को मन में ये मत सोचना कि 13 पोस्ट है हम फॉर्म अप्लाई करें या ना करें बोल करके। आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब कभी भी वैकेंसी आती है ना दोस्तों, तो हमेशा इतना ही ऐसी आती है 10, 15, 20, 25। इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। और इस पोस्ट में अगर आप भरना चाहते हो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस सभी का क्वालिफिकेशन साफ साफ लिख दिया है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि आप 10वीं पास हो कि नहीं हो, सभी का आप देख सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया है सभी का। चौकीदार का एज लिमिट भी यहाँ पे लिख दिया, जो मैं आप लोगों को बोर्ड में बताया वो सब देख सकते हैं। 18 से 25 साल वगैरह ये सब टोटल एज लिमिट वगैरह कंप्लीट डिटेल से आप लोगों को दिया हुआ है। और आप लोगों को जो एड्रेस में भेजना है ना, वो हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया सिग्नल पिन 901124 ये है। लेकिन गूगल में आप सर्च करोगे तो इस पिन का कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है आर्मी वाला पिन है। ठीक है, तो आप हो सकेगा दोस्तों ये पिन एक बार ट्राई कीजिएगा। सबसे ऊपर में क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिएगा, ये 22 करके होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है एड्रेस का। ये पिन ट्राई करके दिखेगा 226002, ये इसका मेन एड्रेस है। आपको यहीं पे भी आप भेज सकते हो, या फिर आप दोस्तों नीचे में जो मैं बताया ना वहाँ पे भी आप भेज सकते हो अपना फॉर्म को। हेडक्वार्टर्स मध्य भारत, ठीक है, एरिया सिग्नल्स, और ये पिन इतना लिख देना। लेकिन वो जो पिन होता है ना, पिन कोड वाला पिन, वो 22 वाला डालना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्म में अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, सैलरी अच्छा खासा होने वाली है। तो चलिए इसके बाद दोस्तों और कंप्लीट डिटेल से आपको मैं व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है, लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, इसको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो इसमें सबसे पहली बात सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों रिटन एग्जाम से होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों ये एक प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का। लेकिन दोस्तों इसका बता दे रहा हूं सिलेबस देखिए, जितने भी डिफेंस या ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी होती है ना, वो सभी में एक ही सिलेबस दोस्तों, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, ये 4 का क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, ज्यादातर 100 नंबर की क्वेश्चन होता है दोस्तों, 100 अंक का रहता है, 2 घंटा या 1.5 घंटा का टाइम रहता है। अभी उसका नोटिफिकेशन जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में जान के चलिए यही आता है, जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लेवल आता है, एसएससी एमटीएस के लेवल पे आता है, वही क्वेश्चन इसमें भी आता है उसी टाइप से। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। अब देखिए फॉर्म भरने से पहले बच्चों का ये सवाल आता है, हम फॉर्म फिल कर तो दे सर, लेकिन भेजना कहाँ है? तो भेजना आपको दोस्तों हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन 901124, ये इसका पिन नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये एप्लीकेशन के पीडीएफ में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन 901124, इस एड्रेस में आपको भेजना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो फॉर्म का एक एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है दोस्तों। देखिए 2 टाइप की वैकेंसी आई है ग्रुप सी के अंतर्गत, तो एक में एक सबसे ऊपर है, उसके बाद और स्क्रॉल कर लीजिएगा नीचे में, फिर ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, जो फॉर्म का प्रिंट है ना, वो तीनों चारों का प्रिंट निकलवा लेना, फिर साथ ही साथ 2 लिफाफा खरीदना। साथ ही साथ आपको देखिए कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है जो आगे बताएगा, उस सभी का जिरोक्स निकलवा लेना। तो सबसे पहले मैं आपको लिफाफा कैसे फिल करना है ये आपको बता देता हूं। तो एक बड़ा लिफाफा लगेगा, एक छोटा लिफाफा लगेगा। तो बड़ा लिफाफा में सबसे पहला वाला लिफाफा में क्या करना है, सबसे ऊपर में मान लीजिए ये लिफाफा है दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊपर में लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट लिखना है। उसके बाद कौन सा पद में अप्लाई करना चाहते हो आप, इसमें से कुक है, सफाई वाला है, मैसेंजर है, वाशरमैन है, चौकीदार है, इसमें से कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, उसको ये खाली स्थान जगह में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमेशा पोस्ट करते हो ना, तो लिफाफा के राइट और लेफ्ट दोनों साइड लिखा जाता है। तो राइट साइड में हमेशा जहां भेजना है 2 करके लिख देना। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 करके क्या लिखना है, हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन 901124, यहां पे लिख देना है दोस्तों। ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको फ्रॉम करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपना घर का एड्रेस पिन,
ये आपका हो गया एक लिफाफा। ठीक है, अब इसके अंदर में जो छोटा लिफाफा फिल करना है उसमें क्या करना है, उसमें सीधा अपना नाम लिख देना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद नीचे अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे 17 रुपया का, ठीक है, 17 रुपए का यानी कि 17 रुपीज का डाक टिकट चिपका देना है। ठीक है, अब ये लिफाफा बड़ा लिफाफा के अंदर में छोटा लिफाफा भरना है। ठीक है, और उसके साथ में क्या क्या दस्तावेज लगेगा यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सबका सवाल रहता है। तो 10th पास है तो 10th पास का सबसे पहले सर्टिफिकेट लगेगा। और 10th पास के सर्टिफिकेट दो काम करता है, एक तो आपका योग्यता दर्शाता है, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाता है दोस्तों, यानी कि आप कितने साल के हो। और डेट ऑफ बर्थ की आपकी यानी कि आयु की गिनती कब होगी, कब किसके हिसाब से, तो ये होगा 3 दिसंबर 2023 के हिसाब से, जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके हिसाब से आपका गिनती होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 10th का सर्टिफिकेट, तो कंपलसरी है। फिर आएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आप जनरल हो तो लगेगा नहीं, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, एससी हो तो एससी का सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी है तो एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो एक सर्विसमैन की आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तीसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आप भारत के नागरिक हो तो देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये निवास प्रमाण पत्र ही हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र का जीरोक्स आप जरूर डालना। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट डाल देना अगर हो तो। नहीं तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है ना, या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है, इन ट्रेड से रिलेटेड कहीं पे अगर आप काम किए हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, उसका जीरोक्स निकाल करके जरूर अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, और ये सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी निकलवा करके सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख करके या साइन करके फॉर्म को भेजना है। ठीक है, और फोटो भी चिपकाना है। फॉर्म में फोटो चिपकाने का ऑप्शन है 2 जगह, साथ ही साथ 2 फोटो एक्स्ट्रा भी डाल देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ आप लोगों को भेजना है। कितना 4 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में आप लोग भेज दीजिएगा। और इसका जो एग्जाम है, आखिर इसका जो फिजिकल और जो भी एग्जाम है वो कहाँ पे होगा, तो आप लोगों को बता दो, इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों का जबलपुर में होगा दोस्तों। ठीक है, जबलपुर में होने वाली है। तो जरूर से दोस्तों आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की एक नई भर्ती है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी अच्छा खासा है, परमानेंट सरकारी भर्ती है, और आप लोगों को रहने के लिए घर भी देता है दोस्तों। तो सुनहरा मौका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप सभी को नौकरी लेने का, सुनहरा मौका है दोस्तों। जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और ऐसा मौका ना दोस्तों, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ना जो वैकेंसी आती है ना, वो हमेशा कम ही आती है दोस्तों। जैसे कि इस पोस्ट में टोटल जो वैकेंसी है ना दोस्तों, वो 16 है। लेकिन आप सोचोगे 16 पोस्ट है, हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए ऐसे पोस्ट में ना बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आ जाता है, 5 पद है, 10 पद है, 16 पद है, 20 पद है, 25 पद है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसी वैकेंसी आता है। लेकिन कैंडिडेट क्या सोचते हैं, इतना कम वैकेंसी में हम क्या फॉर्म फिल करें। अरे आप जा करके तो देखो, वहां पे सच में एकदम कम कैंडिडेट रहते हैं यार। ऐसे में यही सोच के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो आपको देखिए कोई फीस तो लग नहीं रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ फोटोकॉपी निकाल करके पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट। तो उसमें कितना खर्चा आएगा, 40 से 50 रुपए आएगा, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। और एडमिट कार्ड आपको आता है ना दोस्तों, तो एडमिट कार्ड अगर आपको आ गया आपके घर के एड्रेस में, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको जा करके एक बार एग्जाम दिलाना रहेगा। तो ज्यादा दूर नहीं है, जबलपुर के ट्रेन हमेशा हर भारत के हर कोना से मिल जाएगा दोस्तों। 300 रुपया 400 रुपया टिकट है, आप आसानी से वहां जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, वहां का जो इसकी जो सेंटर है जहां पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो जरूर से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऐसा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा बार बार। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, ग्रुप सी लेवल की जितनी भी वैकेंसी आती है, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता रहेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा, आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा हमेशा से यही सुझाव है, जब तक आप फॉर्म फिल करोगे नहीं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। फॉर्म फिल करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे तभी आप उसके बारे में तैयारी करोगे। अब देखिए कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करते नहीं है, फालतू को बकवास करते हैं, उसके वजह से दोस्तों आप लोगों का भी माइंड अलग हो जाता है। तो उन सबको नजरअंदाज करके आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, दूसरा क्या बोलता है ये मत सोचो। देखिए
आप अगर सर्विस पाओगे तो दूसरे का तो पैसा नहीं मिलेगा ना, आपको ही पैसा मिलेगा, जिससे आपका भी फैमिली आगे जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करोगे नहीं तो जहां पे हो वहीं पे रहोगे दोस्तों, जॉब तो लगेगा नहीं ना। तो ये बात आप जानिए, सुनहरा मौका जब भी आता है तो फायदा उठा लिया करो। हमेशा की तरह मेरा यही कहना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बस मेरा हमेशा की तरह एक ही मांग है, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे तो कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब की भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।